सर ये सॉर्टिंग टेबल पे नहीं हो पाती है क्या? शॉर्टिंग कॉलम पे होती है, टेबल पे कैसे होगी? मतलब मैं कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया अपना डेटा को, हम्म। तो नहीं हो रही है। अच्छा, टेबल पे शॉर्टिंग करनी है आपको? हाँ, होता क्यों नहीं? टेबल के कॉलम पे ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, चेक करते हैं। डेस्कटॉप, एक्सेल। ठीक है, मान लो ये डेटा है और इस डेटा को मुझे टेबल बनाना है ना? इसको बना लेते हैं, शॉर्टिंग वाले डेटा को। हाँ जी। इसको बना दिया। ठीक, शॉर्टिंग करनी है तो आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। फिल्टर पे ये ऑप्शन होता है ओके। आपका ना। जैसे मुझे इसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट A to Z कर दिया, हो गया। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, यहीं शॉर्टिंग कर सकते हैं, वैसे सेलेक्ट करके भी हो जाता है। सर मैं सेलेक्ट करके कर रहा था तो शायद नहीं हो रहा था, एक बार आप करेंगे क्या सेलेक्ट करके प्लीज कॉलम पूरा? नेम पे मैं कर रहा हूँ ना, तो वो डिसेबल हो जा रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर। हो गया, चल तो रहा है ये। अब मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया है, तो लार्जेस्ट सैलरी सबसे पहले दिख रही है मुझे। सर एक बार नेम पे करेंगे क्या, नेम का कॉलम सेलेक्ट करके? आपके में आ रहा है, मेरे में डिसेबल हो जा रहा है। ओके, बट ठीक है, ड्रॉप डाउन से हो जाएगा नेक्स्ट से। हाँ, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिल्टर का ही नेक्स्ट पार्ट, एडवांस फिल्टर। हाँ जी। मतलब नहीं समझा, फिर से बताओ। बिल्कुल, नॉट इक्वल टू। एंड एंड ऑपरेशन होता है इसमें। एंड ऑफ कॉमा नहीं होता ना, लॉजिकल ऑपरेशन है। कंडीशन जहाँ भी यूज होती है वहाँ पे एंड या और ऑपरेशन लगता है ना। नॉट इक्वल टू लगाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ एंड या और का ऑपरेशन है। मतलब एक कंडीशन आप ऊपर लिखोगे, फिर एंड लगा के नीचे वाले में, फिर और भी आपको ऐड करना। अगर ये लिखा जाएगा तो नीचे एक्सटेंड करने का फिर से ऑप्शन आएगा। आप कई सारे कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला डज नॉट इक्वल टू HR, ठीक है, एंड डज नॉट इक्वल टू IT। ये दो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर IT हो और या H और कर दो इसको एंड मत करो, इसको और कर दो। तो जहाँ जहाँ पे HR है या फिर IT है वो डेटा हमें नहीं चाहिए। क्या इसमें लगा क्यों नहीं? क्या क्या? तीन, तीन करने हो तो तीन भी लग जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है डज नॉट इक्वल टू HR? नहीं नहीं, इनका एक डाउट था, वो डाउट सॉल्व कर रहा था। बता कुछ भी नहीं रहा हूँ, वही फिल्टर ही बता रहा हूँ।
फिल्टर वाला ही केस है, लेकिन इसमें HR और इसमें से IT। ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है इसमें? सर ये स्टार लगाकर मैं कर रही हूँ तब तो आ रहा है, विदाउट स्टार के नहीं आ रहा देख लेता हूँ। अब ठीक है, अब IT हट गया है ना। डज नॉट इक्वल टू HR तो में एंड होएगा ना उसमें, डज नॉट इक्वल टू HR एंड डज नॉट इक्वल टू IT, तब दोनों हट जाएंगे। ठीक है, वो गलत किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगा देना। ठीक है, ये गलत था। और डज नॉट इक्वल टू HR एंड डज नॉट इक्वल टू IT, तो जब दोनों ही आपके जो है ये ट्रू हो और ये दोनों ट्रू हो, दोनों हट जाएंगे। हाँ ठीक है, दो से ज़्यादा का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा, फिर आप फॉर्मूला लगा के ही करोगे, मतलब ये वाला करोगे, क्वेश्चन मार्क और ये स्टार लगा के। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग करते हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के लिए एक पहले फाइल बनाते हैं, एडवांस फिल्टर। डेटा रखते हैं, सेम डेटा हमने कॉपी किया, इसमें फिल्टर लगा हुआ ऑलरेडी, फिल्टर को पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे चले आए और डेटा हमने रख दिया। फिल्टर यहाँ से क्लियर करते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगा हुआ है तो या तो उस कॉलम पे चले जाओ ना, और यहाँ पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन आता है। पूरा का फिल्टर क्लियर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्लियर, यहाँ पे कोई भी लगा हो तो हट जाएगा। क्या, कौन सा ऑप्शन? तो आपका या तो फिल्टर लगा नहीं होगा, चेक करो किसी पे लगा हुआ है। नहीं, फिल्टर लगाने का मतलब है फिल्टर सिलेक्टेड होना चाहिए। फिल्टर लगने का मतलब ये होता है कि आपने इसको फिल्टर लगाया है, इस तरह से दिखना चाहिए आपका। ये सिंबल और ये सिंबल में डिफरेंस है, ये देखो आप चेक, ये देखो ये इसमें फिल्टर लगा हुआ है, इसमें फिल्टर नहीं लगा हुआ है। ये सारे फिल्टर के ऑप्शंस इनेबल है, फिल्टर लगा नहीं है। अगर आपको ऐसा ही सब दिख रहा है दैट मीन्स फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, इसमें बस फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप जाकर के फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर करेंगे फिल्टर हट जाएगा। फिल्टर नहीं लगा होगा तो डिसेबल दिखाएगा। ठीक है, डन। अब यहाँ से हम एडवांस फिल्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे एडवांस फिल्टर में एक चीज़ आपको ये करनी है कि कंडीशन आपको पहले से बनी बनाई नहीं मिलेगी। जैसे आप नॉर्मल फिल्टर अगर लगाते हो तो कंडीशंस इसके अंदर बनी बनाई मिलती है पहले से, है ना। इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ये सारी कंडीशंस आपको मिलती है। लेकिन जब आप एडवांस फिल्टर यूज़ करते हैं तो आपको कंडीशन बनाना पड़ता है, खुद ही लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे ऐसे पर्सन का डिटेल चाहिए जिसका नाम ए से, और वो सारे ए वाले जितने डेटा हैं उनको मुझे अलग से स्टोर करना है। एडवांस फिल्टर का बेसिक मतलब यही होता है कि
हम लोग जब किसी डेटा पे फिल्टर लगाते हैं, है ना, नॉर्मल फिल्टर जब हम लगाते हैं तो उसके उसी जगह पे आपका फिल्टर लग जाता है, और जो फिल्टर के अकॉर्डिंग जो कंडीशन ट्रू होती है उस डेटा को दिखाता है, बाकी को हाइड कर देता है। ऐसा ही करता है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेटा पे फिल्टर लगाना है और फिल्टर किया हुआ डेटा किसी और जगह पे प्लेस करना है। मुझे अपने डेटा को हाइड नहीं करना। बात समझ आई? अपने जो एक्चुअल हमारा शीट है या एक्चुअल जो डेटा है उसको हमें हाइड नहीं करना है, उसका जो फिल्टर किया हुआ डेटा उसको उठा के कहीं और रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले आप अपनी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है, तो जिस कंडीशन पे आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए कंडीशन लिख रहे हैं, जैसे आपने बोला नेम, एम्प्लॉय नेम, सॉरी, आपको अपना EMP नेम, ये मिस्टर इसमें से हटा दो, EMP नेम क्यों लिखा है, तो EMP नेम इसके कॉलम का नाम है और इसी कॉलम पे मुझे फिल्टर अप्लाई करनी है, तो कॉलम का नाम देना मैंडेटरी है, राइट। कॉलम का नाम लिखेंगे। कॉलम का नाम लिखने के बाद अब आप कॉलम के नाम के नीचे बताओगे कि आपको क्या चाहिए कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि मुझे ए से स्टार्ट होने वाले नेम चाहिए। तो ए से स्टार्ट होने का मतलब है ए और स्टार। ए का मतलब हो गया पहला लेटर, स्टार का मतलब हो गया उसके बाद के लेटर्स, राइट। तो ए स्टार लिख दिया मैंने, बस। अब मुझे ए से स्टार्ट होने वाले जितने नाम हैं वो इसमें से चाहिए, राइट। तो इसमें से चाहिए तो कैसे, और चाहिए भी कहाँ पे, यहाँ नहीं चाहिए। अगर यहाँ चाहिए होता तो मैं यहाँ फिल्टर लगा कर बिगिंस विथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता, है ना। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे नीचे, जो डिटेल्स मैं वहाँ से फिल्टर करके लेके आऊँगा उसको मुझे यहाँ पे स्टोर कराना है, राइट। तो ये जो डेटा है, इस डेटा पे हमें लगाना है एडवांस फिल्टर। कैसे लगेगा, तो पहले आप इस डेटा पे कहीं पे भी किसी सेल को आप सेलेक्ट कर लो और डेटा टैब पे चले जाओ। डेटा टैब पे आप जाओगे तो देयर इज अ सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, राइट। यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, यहाँ एडवांस पे क्लिक करना। क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपका ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया अपने आप, ठीक है। डेटा सिलेक्ट हो गया। अब ये जो डेटा सिलेक्ट हुआ उसके नीचे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पहले तो दे रखे हैं। एक्शन, एक्शन में क्या है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब लिस्ट को फिल्टर करना है उसी जगह पे जहाँ डेटा है आपको, इन प्लेस। और कॉपी टू द अनदर लोकेशन, या फिल्टर किया हुआ डेटा कॉपी करना है किसी दूसरी लोकेशन। तो अभी हम लोग कॉपी टू अनदर लोकेशन करते हैं, ठीक है। लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज का मतलब ये हुआ कि कहाँ पे आपका डेटा है, तो जहाँ से जहाँ तक का पूरा आपका सेल है, A1 से लेके H51 तक का वो डेटा आपका सिलेक्टेड है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज का मतलब जो आपने कंडीशंस में पास करनी, तो कंडीशंस पास कहाँ से करेंगे, ये आपकी क्राइटेरिया है, जिसमें कॉलम का नाम देना मैंडेटरी है, क्योंकि कॉलम का नाम होगा तो वो मैच करा सकता है कि इस कॉलम पे ये वाला फिल्टर लगेगा। तो कॉलम का नाम और फिर उसके नीचे आपका क्राइटेरिया जो भी रखना है आपको। कॉपी टू, कॉपी टू का मतलब कहाँ इसको प्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस किया, इसको सिलेक्ट कर दिया एक किसी सेल को, और इसको यूनिक रिकॉर्ड अगर रखना चाहते हैं, सिर्फ रिपीटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हटाना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर दो। अगर सारे डेटा चाहिए तो आप इसको अनचेक रखना और इसको ओके कर दो। अब आप देखोगे यहाँ पे जो आपको डेटा मिला है फिल्टर किया हुआ डेटा है, और सिर्फ वही आपको डेटा मिल रहे हैं जिनके नेम में ए से स्टार्ट हुआ है, जिनका नाम, ठीक है। तो ये जो एडवांस फिल्टर है ये बेसिकली डेटा को कॉपी करके किसी और लोकेशन पे स्टोर कराया जा सकता है इसकी हेल्प से। किसी दूसरी शीट पे एक बार और बता देंगे सर। किसी दूसरी शीट पे भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको कीजिए। एक बार और बता दीजिए सर, आपने कैसे किया था? बता रहा हूँ। सर इसमें जैसे दो ऑप्शन थे ना, फिल्टर द लिस्ट और कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो हमें मोस्टली कॉपी द अनदर लोकेशन पे रखना है। जरूरी नहीं है,
लेकिन इन प्लेस पे करने के लिए तो वो वाला भी फिल्टर है ना आपके पास। हाँ, तो इन प्लेस तो हम तो बेसिकली इसको दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इस डेटा पे हमें फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर एक्चुअली में आपको यहाँ पे जो भी कंडीशन होती है वो कंडीशन आपको लिखनी पड़ती है ना। तो हमने एक कंडीशन लिखी कि मुझे ए नाम से स्टार्ट होने वाले सारे डेटा फिल्टर करने हैं। अब जो कंडीशन लगाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उस कॉलम का नाम मेंशन करना है जिस कॉलम पे आप फिल्टर लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉय नेम है इसका, तो एम्प्लॉय नेम आपको यहाँ पे भी अपने कंडीशन में भी उस फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा, और इसके नीचे आपने रख दिया कि आपका ये जो है कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ए से स्टार्ट होने वाला, मतलब ए स्टार। स्टार का मतलब लास्ट डे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये जो डेटा है, अब ये कंडीशन लिखने के बाद हम लोग आते हैं अब डेटा पे। डेटा पे क्लिक किया, डेटा टैब पे गए, डेटा टैब पे एडवांस फिल्टर का ऑप्शन है, इसको जस्ट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही आपका जो लिस्ट रेंज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, मतलब आपका जो डेटा है वो दिख जाएगा आपको। कॉपी टू अनदर लोकेशन, अगर आपको किसी और जगह पे इसको फिल्टर किया हुआ डेटा चाहिए तो कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। सेम जगह पे चाहिए तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। ठीक है, आई वांट दिस फिल्टर डेटा टू द अनदर प्लेस, तो मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया ये दूसरे ऑप्शन को। क्राइटेरिया रेंज ये वाली है, इन दोनों को सिलेक्ट करना, ऊपर से ऐसे करके खींचना है। उसके बाद कॉपी टू, कहाँ कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ एक सेल का एड्रेस दे दिया, ओके कर दिया। तो जो इस क्राइटेरिया पे बेस्ड होगा आपका फिल्टर किया हुआ डेटा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी था मतलब अभी हमने है ना ये कॉपी टू करके ये क्लिक करा 57 पॉइंट पे है ना, तो अगर हम ये कहीं और भी कर सकते हैं, मतलब कैसे करेंगे? कहीं और मतलब सेम सेम शीट पे करना है तो आप जहाँ पे भी करना उस वहाँ सेल का एड्रेस दे वहाँ दो। कर सकते हैं, अदर पे करेंगे तो किसी दूसरे शीट पे करना है, कर रहे हैं। हो गया, चलिए इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस फिल्टर के साथ साथ एक और फिल्टर लगाना है, एम्प्लॉय नेम ए से स्टार्ट होना चाहिए और जिसकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 होनी चाहिए। दो फिल्टर लगाना है इसमें, तो दो फिल्टर के लिए दो कंडीशन लगाई हमने। ठीक है, एक नेम की कंडीशन हो गई और एक सैलरी की कंडीशन हो गई। तो अब आप दोनों को एक साथ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसमें डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से 43 और 49 45 है ना, ये डेटा अब निकल जाएंगे यहाँ से, अगर ये कंडीशन आप ऐसे करके दोगे तो। खाली सैलरी पे लगाएं तो बाकी सारे डेटा आ जाएंगे, हाँ नया डेटा बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लगाया, एडवांस फिल्टर लगाया हमने, कंडीशन मैंने क्राइटेरिया रेंज जो रखी है इसको मैंने हटा के ये क्राइटेरिया रेंज डाल दी नई वाली। इसमें एम्प्लॉय नेम ए से स्टार्ट हो, सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, और कॉपी टू, कहाँ कॉपी करना है, नई उस पे भी कर सकते हैं। हाँ अगर नई शीट पे करनी है, मान लो कोई नई शीट है आपके पास है ना,
इस वाली शीट पे मान लो आपको करना है कहीं पे, है ना। अब कि कोई भी शीट पे आप कर दो, कोई दूसरी शीट पे आप डालो, ये नहीं होगा अभी एरर क्यों नहीं होगा? अगर अभी आप बेसिकली क्या किया आपने कि आपने कॉपी करना था किसी दूसरी शीट पे, तो दूसरी शीट का आपने जब पाथ उसको दिया तो उसने उसको कॉपी नहीं किया वहां पे, आपको इंस्टेड एक एरर मिल गया। एरर क्या है? यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट, ऐसा कुछ करके आपको एक एरर मिला है ना। मतलब आप एक्टिव शीट पे ही अपना आउटपुट पेस्ट कर सकते हैं, आपका जो दूसरी शीट पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसने आपको एरर इस वजह से दिया है कि आपके एक्टिव शीट पे ही हो सकता है, वो जो डेटा आपका फिल्टर होके आएगा वो एक्टिव शीट पे ही कहीं जा सकता है। ठीक है, तो एक्टिव शीट तो यही है, तो मतलब यहीं जा सकता है। दूसरी शीट पे अगर लेके जाना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्रॉब्लम यही होगी कि आपका जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक नई शीट बनानी पड़ेगी। पहले बना लिया आपने यहाँ पे, अब इस नई शीट पे अब आप यहां से फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर वहां से अप्लाई नहीं करना, फिल्टर यहां से अप्लाई करना है। जहां पे डेटा चाहिए फिल्टर वहीं से चलाया जाता है। तो अगर आपको डेटा यहां चाहिए तो फिल्टर यहीं से चलेगा। तो यहां आपने लगाया एडवांस फिल्टर डेटा लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज के लिए अब आप जा सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी अब लिस्ट रेंज। ठीक है, मतलब आप डेटा के लिए दूसरी शीट पे जाएंगे, कॉपी करने के लिए नहीं आएंगे, है ना। कॉपी करने के लिए आप एक्टिव शीट पे ही कॉपी कर सकते हैं, डेटा फैच करने के लिए आप दूसरी शीट पे जा सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज के लिए फिर से आपका क्राइटेरिया यहीं लिखा है, यहाँ सेलेक्ट करो। अब कॉपी टू अब यहाँ किया जा सकता है, ओके करेंगे। ठीक है, तो दूसरी शीट पे अगर आपको अपना कॉपी पेस्ट करना है फिल्टर किया हुआ डेटा, तो एडवांस फिल्टर इसी शीट से चलनी चाहिए, वहां से नहीं। ठीक है, चल गया, दूसरी शीट पे आया। चलिए ठीक है,
हम्म। क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपने फिल्टर कहाँ से चलाया? ये एडवांस फिल्टर नई शीट से, नई शीट से मतलब जहाँ पे हमें पेस्ट करना है ना, और यहाँ से आप एडवांस चलाएंगे तो आप डेटा के लिए अब जाना पड़ेगा आपको पहले वाले शीट पे जहाँ पे आपका डेटा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप डेटा सेलेक्ट करेंगे, ये डेटा सिलेक्शन हो गया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के लिए वापस क्राइटेरिया भी वहीं लिखा है, तो क्राइटेरिया के लिए वापस आपको यहाँ जाना होगा, यह है आपकी क्राइटेरिया। और कॉपी टू के लिए बस आपको यहाँ पे रहना बस। तो बेसिकली फंडा यह है इसका कि आपको जो भी फिल्टर किया हुआ डेटा है वो उसी शीट पे की जा सकती है जहाँ से वो एडवांस फिल्टर चला है। ठीक है, इसलिए पहले वाले पे नहीं हो रहा था क्योंकि एडवांस फिल्टर हमने उसी शीट पे लगाया था, है ना, तो वो सेम शीट पे तो अप्लाई कर दे रहा था, कॉपी कर दे रहा था, लेकिन दूसरी शीट पे नहीं कर रहा था। हाँ सर, वो आप बता रहे थे एंड में कि सर जिस शीट पे फिल्टर लगाते हैं वो खाली उस डाटा को दिखाता है, बाकी डाटा गायब कर देता है, उसे कैसे देखें? उसको देखेगा, फिल्टर हटा दो, दिख जाएगा। हाँ, अब तो वहां से नहीं हटाता होगा ना। अब देखो, अब मैंने फिल्टर किया हुआ डेटा कहीं और रख दिया, तो फिल्टर डेटा कहीं और रख रहा हूँ, तो यहाँ आपके शीट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना आपके डेटा में, वो जैसा है वैसा ही है बेसिकली। ये तो होता है नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल फिल्टर लगाते हो तो यहीं पे आपका सब कुछ चलता रहता है, तो जो डेटा फिल्टर किया हुआ नहीं है ना, वो हिडन है, पीछे चला गया है, तो दिखेगा ही नहीं आपको। अब तो दिख रहा है ना, अब तो ये अलग डेटा है, वो अलग डेटा है, वो फिल्टर किया हुआ डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है आपका। हाँ सर, एक चीज़ वो एम्प्लॉय नेम और जो सैलरी आपने लिखा है ये क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया है, तो एम्प्लॉय नेम और ये इसमें स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो फिर वो होगा नहीं ना। अगर आपके, हाँ, फील्ड नेम में भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जो क्राइटेरिया के लिए हाँ जो फील्ड नेम आपने लिखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी नहीं होगा। सर जैसे हमें बी नेम का लेना है, उसमें हमें दूसरी उसी शीट में इस शीट से उसमें डाटा पहुंचाना है, एक और क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। क्राइटेरिया तुरंत बनाना पड़ेगा उसके लिए, मतलब सारा डेटा ऐसे फिल्टर करना है अलग अलग, उसके लिए अलग अलग लाइन चुननी पड़ेगी। इसमें नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। एम्प्लॉय नेम मतलब जैसे बी बी एम्प्लॉय नेम एक ही जगह बी कर देना, एम्प्लॉय नेम जैसे ए स्टार है, इसकी जगह बी कर दें खाली, एक ही जगह चल जाएगा। आप बताओ। जैसा बी फिल्टर लगा हुआ है, हाँ, अगर हम पीछे जाके मतलब वहाँ जहाँ पे हमने ए लिखा हुआ है वहाँ पे बी लिख दें तो ये पूरा कोटेशन चेंज हो जाएगा सर? नहीं, यहाँ पे जाके तुरंत चेंज नहीं होगा ना, उसके लिए आपको वापस से क्राइटेरिया फेच करनी पड़ेगी, तब चलाना पड़ेगा। ये डायनेमिक नहीं होता कि आपने यहाँ पे चेंज कर दिया तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ये जो आपका डेटा यहाँ लेकर के आया है, ये पहले वाली क्राइटेरिया के बेस पे लेके आया है। अब दूसरी क्राइटेरिया बनाओगे तो दूसरी जगह आप उसको पेस्ट कराएंगे तब जाएगा वहाँ पे, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। सर अगर उस पे वन पे अगर पेस्ट करें तो वन उस पे हाँ, फिर तो हो जाएगा। अगर यहाँ पेस्ट किया तो वापस से चला जाएगा। वो हट जाएगा ना ये। एडवांस फिल्टर वाली जो क्लिक पे अगर हम काम करेंगे तो वहाँ पे चेंज करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। हम्म, ठीक है, समझ आ गया एडवांस फिल्टर। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक का नाम है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? नाम सुना है पहले? क्या होता है? डेटा को वैलिड करना। हाँ, वो तो नाम हुआ ना। यहाँ पे क्या करेगा? जैसे कोई एम्प्लॉय आईडी हो गया, हम्म, जैसे हम एम्प्लॉय आईडी जो सर्च करते हैं ना, जैसे नंबर पे सर्च करना लगाएंगे तो उसमें नंबर ही आएगा,
डेटा वैलिडेशन आपके हर सेल के डेटा को चेक करता है कि उसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही डले। जैसे आपका जो टेबल बनता है, उस टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ होती है। जैसे एम्प्लॉय आईडी है ना, मान लो ये नंबर है तो इसमें नंबर ही होना चाहिए, है ना, इस चीज़ को वैलिडेट करता है। आप इसमें कोई टेक्स्ट डेटा नहीं लिख सकते, कोई इसमें डेट वैल्यू नहीं लिख सकते, कोई टाइम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वो चीज़, उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए एम्प्लॉय नेम है तो नेम में टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर नहीं डाल सकते आप, है ना। डेट एंड टाइम है तो यहाँ डेट एंड टाइम ही होना चाहिए। इस तरह से हर एक वैल्यू जो है वो हर एक सेल पे आप वैलिडेट कर सकते हैं कि उसी टाइप की कोई वैल्यू जाए, ठीक है। इसके लिए आप लगाते हैं डेटा वैलिडेशन। जैसे डेटा वैलिडेशन में मैंने एक आईडी नाम का एक कॉलम बनाया, मान लो। अब इस आईडी नाम के कॉलम के अंदर मुझे आईडी न्यूमेरिक चाहिए, राइट, और एक रेंज में चाहिए कि भाई 1 से लेकर के 100 तक की ही आईडी चाहिए, 1 से 100 के बाद वाली आईडी इसमें नहीं चलेगी। और दूसरा कि इसमें कोई भी आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए, यूनिक आईडी, ठीक है। कोई भी आईडी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, जैसे रिपीट होने के लिए जाएगी वैसे ही आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी नॉर्मली आप जब भी डेटा एंटर करते हैं तो आप तो कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे 100E001 है, यहाँ पे भी डाल सकते हैं E001, एंट्री तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन वैलिडेशन हमेशा ये कंफर्म करता है कि आपका डेटा वैलिडेटेड रहे, जो कंडीशन आपने डाली है उसके अकॉर्डिंग ही डेटा वहाँ पे एंटर हो, ठीक है। चलो, तो इसके लिए आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए आप जाते हो डेटा के ऊपर, ठीक है। डेटा पे यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। क्लिक करते ही डेटा वैलिडेशन कहाँ से कहाँ तक में लगाना है वो सेल आप सेलेक्ट कर लोगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक में मुझे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करनी, इतने सेल में, तो जितने सेल में अप्लाई करनी है उतने सेल को एक बार सेलेक्ट कर लो, फिर आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करो, ठीक है। अब वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है कि आपको किस तरह की वैल्यू चाहिए। तो आपने बोला मेरे को नंबर चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब इंटीजर, है ना, जिसमें पॉइंट नहीं होता। किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इन बिटवीन चाहिए, या फिर नॉट बिटवीन चाहिए, या इक्वल टू चाहिए, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपने बोल दिया बिटवीन, 1 से लेकर के 100 तक का कोई भी सीक्वेंस चलेगा, है ना। मतलब आप 1 से 100 तक में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे तो इसमें ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने कोई वैल्यू 100 से ऊपर डाल दिया ना, ये आपको एरर देना स्टार्ट कर, वो वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशन के हिसाब से उस सेल पे वैलिडेशन लगी थी और आपका जो वैल्यू है वो उस वैलिडेशन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो एरर दे दिया उसने, ठीक है। ट्राई करो एक बार। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है सेल बेस्ड क्राइटेरिया। सेल पे कोई क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि उस सेल पे किस तरह की वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। तो सेल पे अगर हमें मान लो नंबर डालना है, यहाँ से यहाँ तक हमने सेल सेलेक्ट किया, इनमें सिर्फ नंबर ही डल सकती है और वो नंबर एक रेंज में डलेगी। मान लो 1 से 100 तक की कोई वैल्यू हम डाल सकते हैं, 1 से 100 के बाद वाली कोई वैल्यू नहीं डल सकती, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो हम लोग इसके ऊपर क्राइटेरिया डाल देते हैं कि हमारी जो डेटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है वो होल नंबर है, पहले तो नंबर में होनी चाहिए। दूसरी, डेटा बिटवीन होनी चाहिए 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। ओके करते हैं। हाँ, 1 से छोटी वैल्यू और 100 से बड़ी वैल्यू आप नहीं डाल सकते इसमें। आप अगर डालते हैं, हाँ, सेल पे लिमिट लगा सकते हैं। अब मैंने 0 डाल दिया तो एरर बता दिया इसने, 1 डालेंगे तो ले लेगा आराम से, 0 पे भी सर वो बता देगा बाय डिफॉल्ट कोई गलत क्योंकि हमने 1 से 100 का इन बिटवीन लगाया था ना। 100
5 दे दिया हमने, एंटर किया, एरर दे दिया इसमें। तो जितना सेल आपने सेलेक्ट किया उसमें क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं अब। सर इसको एक इस तरह से समझा सकता है कि एक स्कूल ने 1000 बच्चे पढ़ने के लिए दिए, हमने 1000 की एडिशन लगा दी, सर ये कैसे पता चलेगा कितने सेल्स में डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है? मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, क्या क्या? 1000 ये कैसे पता चलेगा कितने सेल्स में डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है और कौन सा डेटा वैलिडेशन लगा है? जैसे एडमिशन किसी स्कूल ने कहा एडमिशन 1000 करने हैं और हमारे 2000, उस हिसाब से ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने वैलिडेशंस लगे हैं ये देखना है। हाँ जी, वैलिडेशंस के लिए कितने सेल्स में लगे हैं डेटा वैलिडेशन और कौन सा डेटा वैलिडेशन लगा है? ये तो आपको सेल पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे जाना पड़ेगा, वो खुद ही बता देगा इस सेल पे वैलिडेशन है या नहीं। तो ये नहीं पता चलेगा सर नहीं, कौन सी कहाँ सेल लगा है तक? वो नहीं पता चलेगा। सर इसमें तो एरर मैसेज भी आपने खुद से भी दे सकते हैं ना। हाँ, वो यहाँ पे ऑप्शन होता है। आपको सेल पे जा करके एक बार डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना होगा, वो बताएगा कि इस पे कोई वैलिडेशन लगी है या नहीं। बच्चा मान लीजिए हम ये- कोई रॉ डेटा पे काम कर रहे हैं, उसके सेल्स में डेटा वैलिडेशन लगा है, हाँ तो आई एम श्योर कि A3 और B3 में अलग अलग वैलिडेशन हम लगा सकते हैं, हम्म, राइट? हम्म। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन सेल्स पे वैलिडेशंस लगे हैं? अब वो आपको हर सेल पे जाके देखना पड़ेगा कि ऑप्शन तो नहीं है कि यहाँ पे कि आप मल्टीपल डेटा वैलिडेशन देख सकते हैं, मतलब किस किस पे वैलिडेशन लगी है ये सेल हाँ जी। पे जाके ही आप देख सकते हो, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं है, ओके, है ना। सेल पे जाना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए, ठीक है। एक और कॉलम लिया मैंने नेम के नाम से, इसके सेल पे वैलिडेशन लगानी है। मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया और इस पे वैलिडेशन हमने लगाई। इंटीजर पे नहीं, अब इंटीजर नहीं लेंगे ना। अब यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ का वो आप लगा सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ अलाउ टेक्स्ट लेंथ, अब कितने लेंथ की टेक्स्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि नेम है तो नेम टेक्स्ट वैल्यू है, उसकी आप लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारा नाम कम से कम 4 लेटर का होना चाहिए, मैक्सिमम 16 लेटर तक होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ आपने डिफाइन कर दी, ठीक है। तो आप जब भी नाम यहाँ पे डालोगे वो नेम 4 लेटर की होगी मिनिमम, ठीक है। आपने अगर कोई नेम डाला RAM नहीं लेगा, ठीक है, बिकॉज द मिनिमम लेंथ ऑफ दिस नेम या जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है उसका मिनिमम लेंथ कम से कम 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम 16, ठीक है। तो सर जहाँ तक हमने सेल सेलेक्ट की है वहाँ तक लेगा या पूरी उस सेल को नहीं नहीं, जहाँ तक की सेल आपने सेलेक्ट करी है, सही लेगा? हाँ, नीचे जाओगे तो इस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगी है, इस पर कोई वैलिडेशन नहीं है। मतलब अगर ये हम पहले सेलेक्ट करना होगा जरूर सारा। हाँ राइट, 4 से कम रहेगा उसमें तो 4 से कम नहीं लेगा, 4 ही चाहिए मैक्सिमम। जैसे इस पे डेटा वैलिडेशन लगी है तो सेल पे जाके देखो इस पे लगी हुई है ना, इस पे वैलिडेशन लगी हुई नहीं है, यहाँ पे नहीं है। हाँ, आप यहाँ सेलेक्ट कर लो, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, नीचे तक कॉलम, जहाँ अगर पूरा कॉलम चाहिए पूरे कॉलम का डेटा बनाते नहीं ना हम लोग, जनरली बनाते भी हैं तो आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितनी मतलब ये ऐसी वैलिडेशन लगती किसके लिए, डेटा वैलिडेशन आपने कॉलम के लिए बताई है, हाँ, मोस्टली किसके लिए होती है? कि गलत एंट्री ना हो जाए नंबर्स की या किसी भी चीज़ की, कोई भी डेटा जब एंटर होता है तो आप गलत एंट्री ना कर बैठे, है ना। जब आप चेंज करते हैं, एडिट करते हैं, तो जब डेटा फिल कर रहे हैं तो नेम की जगह नंबर डाल दिया, नंबर की जगह नेम डाल दिया, तो जब डेटा वैलिडेशन लगा रहेगा तो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा डेटा। सर इनपुट मैसेज का भी तो ऑप्शन है इसमें एक। सब में आप सब पे, हर एक कॉलम पे, हर एक सेल पे आप डेटा वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आप नंबर, फ़ोन नंबर लगाते हो, कॉन्टैक्ट नंबर लगाते हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर का नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है? 10।
10 से ज़्यादा या कम, राइट, आप नहीं चाहते कि कोई वैल्यू एंट्री करे तो 10 से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस केस में आप लगा सकते हो, है ना। डेटा बर्थ में भी लगता है। ठीक है। हाँ, इनपुट मैसेज का भी इसमें ऑप्शन है पहले से, मतलब अगर आप सेल पे जाएंगे तो सेल पे क्या है कि आपका यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही दिखा देगा कि यहाँ पे क्या वैलिडेशन लगा हुआ है, राइट। मान लो आपने यहाँ बोला कि आपका जो नेम है उस नेम की लेंथ 4 से 16 तक है। अब हमें थोड़ी पता है कि हम तो कुछ भी डाल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं कि जहाँ से जहाँ तक आपका सेल है जिस पे वैलिडेशन लगानी है उसको पहले सेलेक्ट करो, सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो वैलिडेशन लगी है इस पे इनपुट मैसेज पे चले जाओ। इनपुट मैसेज पे क्या हो, वैलिडेशन तो जो लगा है ठीक है। वैलिडेशन के बाद अगर आपको वैलिडेशन के लिए भी कोई नोट्स चाहिए ताकि यूज़र जैसे आए वहाँ पे कोई वैल्यू डालने की कोशिश करे तो उसको मैसेज में दिख जाए, तो वहाँ आप इनपुट मैसेज में डाल सकते हो। क्या डालना है, तो मैंने यहाँ दिया नोट, कुछ भी डाल दिया टाइटल में, और यहाँ पे बता दिया कि नेम मस्ट बी ऑफ लेंथ 4 to 16, ऐसा कर। नेम का जो लेंथ है वो 4 से 16 तक हो सकता है ना। ये करके हमने एक मैसेज डाल दिया, ओके किया। अब जब भी सेल पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये नोट दिख जाएगी। हाँ हाँ, तो यहीं पे दिख जाएगी, तो अब आप कंफर्म हो जाएंगे कि इस तरह की ही वैल्यू आपको डालनी है, ठीक है। तो जिस सेल पे वैलिडेशन लगा हुआ है उस पे इस तरह के आप, है ना, इनपुट मैसेजेस डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ आया। जो भी हम नोट डाल देंगे वो नोट वहाँ पे शो करेगा। नोट शो करें पर ये फिल्टर नहीं करेगा, ये बस सिर्फ शो करेगा। क्या, मतलब भाई जब अगर हम सपोज करो थोड़ा बड़ा वर्ड डालते हैं तो उसको रोक देगा ये, मतलब रुके, वो तो वैलिडेशन लगा हुआ है ना, वैलिडेशन के हिसाब से तो लगा हुआ है, लेकिन सेल पे कैसे पता चलेगा कि वैलिडेशन लगा है। आप सेल देख करके या तो सेल की उस पे जाओ, वैलिडेशन पे जाओ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इस पे तो वैलिडेशन लगा हुआ है। बट इफ़ यू वांट कि जैसे ही आप यहाँ क्लिक करो आपको बता दे कि हाँ भाई आपकी सेल पे तो वैलिडेशन लगी हुई है, राइट, तो वो आपको यहाँ पे नोट्स में या कैसे भी करके आप इनपुट मैसेज डाल सकते हो। इनपुट मैसेज में कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल, आपको जो लिखना आप लिखते, मतलब रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। तो एक हमने लगा दिया इस पे नंबर पे, एक लगा दिया टेक्स्ट पे, अब लगा रहे हैं डेट पे। डेट ऑफ बर्थ पे अगर मुझे लगाना है तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा जो कोई भी नेम जो यहाँ पे रखा गया है और उसका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो कम से कम 20 साल का होना चाहिए, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ वैल्यू के हिसाब से मुझे 20 इयर्स पीछे का जो डेट ऑफ बर्थ, मिनिमम 20 साल या उससे बड़ा कोई होना चाहिए, तब यह एक्सेप्टेबल है। 20 साल से छोटा कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो हमने उसको इसके ऊपर वैलिडेशन लगाया यहाँ से यहाँ तक के सेल पे, और इसमें हमने डेटा वैलिडेशन पे लिखा डेट। ठीक है, अलाउ डेट। कौन सा डेट, तो मैंने यहाँ पे दे दिया लेस देन।
लेस देन का मतलब कि उससे छोटी होनी चाहिए वैल्यू। अब जो डेट आप दोगे, जैसे आज है 20/12 है ना, तो 20/12/2005 से छोटा, तो मिनिमम कितने का हुआ, 20 साल का गैप, उससे छोटी है ना। लेस देन या इक्वल टू भी आप कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, मतलब 20/12/2005 से लेस जो वैल्यू होगी, मतलब उससे बड़ी वैल्यू, उसके लिए तो लेस ही हुआ ना, उसको ओके किया। अब आप की रिसेंट की कोई वैल्यू आप नहीं ले सकते यहाँ पे, जैसे आपने दिया 2/5/2016, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये 11 साल ही हुआ इसका डिफरेंस, है ना। होना कितना चाहिए, 20 साल। सर मेरी एंड डेट इनवैलिड बता रहा है, आपने गलत लिखा है, 12/2005। बता। FMDD वाला भी करवाओ। हाँ नहीं, जो फॉर्मेट आपने यहाँ आपका चल रहा है वही फॉर्मेट लिखना। ध्यान देना यहाँ पे क्या फॉर्मेट है आपका, एक बार और इसे जो जो फॉर्मेट आपका यहाँ पे है वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक दिया मैंने 2/4/2002, इसमें एक ऑप्शन तो उन्होंने स्टार्टिंग डेट इसने रख लिया, डेट भी दी है सर। क्या जैसे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट दी है, तो हम उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। बिटवीन, अगर बिटवीन चाहते हो तो बिटवीन कर लो आप। बिटवीन में करेंगे तो फिर ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा। हाँ, बिटवीन ये होगा कि जैसे मुझे एंट्री जो चाहिए वो 20 से 50 के बीच में चाहिए, है ना, जिसकी एज 20 साल और मिनिमम जो है 20 साल, मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। तो वहाँ अपना आपको वहाँ calculate पर करना- वहाँ पर अपना डेट फिक्स कर दो। वो अपने आप ही कैलकुलेट करेगा फिर उस चीज़ को, है ना। अच्छा, अदरवाइज फिर अगर हम करेंगे तो लेस देन या फिर ग्रेटर देन करके करना पड़ेगा। सर बिटवीन दे सकते हैं उसमें, ये दिक्कत तो नहीं होगी बिटवीन में, और बिटवीन भी ठीक है मेरे हिसाब से, इस चीज़ के एज दे लिए। देंगे, दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल। एज दे देंगे उसको, 20 20 और 50। एंड अगर 35 करें, मतलब जैसे नॉर्मली सभी लोग करते हैं, तो उसमें किया जा सकता है वो चीज़। नहीं ले रहा, उसमें नहीं ले रहा। 20 और 50 डालने के बाद 20 नहीं नहीं, तो वो तो एज हो गया, हम तो डेट, सिलेक्शन किस चीज़ का था आपका, सिलेक्शन तो डेट का था ना, तो डेट ही तो यहाँ डालेंगे, यहाँ वैल्यू थोड़ी डाल सकते हो, डेट डालनी पड़ेगी यहाँ। बिटवीन नीचे हाँ। नहीं, बिटवीन भी चलेगा, लेकिन बिटवीन के लिए 2 डेट चाहिए, इस डेट से इस डेट के बीच में। ईयर नहीं, मतलब पूरा पूरे की पूरी वही लगा। हाँ राइट, पूरी डेट डालनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ आई, ओके। ऑटोमेटिक वो ऑप्शन दिखा रहा है डेट और हाँ। पूरा दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, एक मैंने लिया यहाँ पे सैलरी, लेकिन सैलरी में क्या, हाँ पहले मैंने 20 to 50 वाली वो लगाई, क्या 20 to 50 क्या वैल्यू डाल दिया आपने, हाँ वैल्यू डाल दी। नहीं वैल्यू नहीं चलेगा ना। फिर मैंने उसको हटाया। डेट, अगर आपने डेट सेलेक्ट किया है तो डेट का ही वैलिडेशन, मतलब डेट पास करनी होगी। नहीं सर, मैंने डेट डाला था बिटवीन करके, मैंने वो एज डाल दी, मैंने वो काटा उसको, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया DOB द्वारा, और उसके बाद मैंने उसमें डाला, डेट डाला 20/12/2005, तो जैसे वो पहले नहीं ले रहा था अभी नहीं ले रहा, इनवैलिड बता रहा है। नहीं तो आप चेक करो कि आपने जो फॉर्मेट डाला आपके सिस्टम फॉर्मेट से मैच कर रहा है कि नहीं। ये है सिस्टम फॉर्मेट, कौन सा? अरे यहाँ 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 कॉर्नर पे, जो डेट नीचे आ जो डेट आपके सिस्टम में दिखा रहा है, उसी फॉर्मेट सबसे नीचे यहाँ देखो ना, डेट आ रहा होगा आपके सिस्टम का, तो सिस्टम में क्या फॉर्मेट है, हाइफन का, आप देखो आपका 20/2020 हाइफन है बीच में, हाइफन नहीं, क्या है, स्लैश है ना, तो आपको स्लैश ही डालना अच्छा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जो आपके सिस्टम का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आप वहाँ पे देते हैं। एक्सेल उसी फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है जो आप सिस्टम में चला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज मैंने क्या करी, एक सैलरी वाला मैंने कॉलम बनाया, ठीक है।
अभी सैलरी के कॉलम में मुझे सैलरी की जो वैल्यू चाहिए थी वो 20,000 से ऊपर की चाहिए थी, है ना, कि हमारा जो वैल्यू है वो 20,000 से ऊपर का होना चाहिए। बट वैलिडेशन लगाने से पहले मैंने एक सैलरी ऑलरेडी रख दी इस पे, अभी तक वैलिडेशन लगा नहीं है इस कॉलम का, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर कुछ डेटा एंट्री कर दिए 20,000 से कम के। उसके बाद मैंने उसके ऊपर वैलिडेशन लगाना स्टार्ट किया। डेटा ऑलरेडी जा चुका है ना, डेटा है इसमें, लेकिन डेटा डालने के बाद वैलिडेशन लगाया। किस चीज का? तो होल नंबर का और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का और 20,000। तो वैलिडेशन किसकी है? 20,000 की। 20,000 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन आपके पास ऑलरेडी डेटा जो है तो कम है, तो क्या उस डेटा को हटा देगा? आपको क्या लगता है? क्या वो उस वैलिडेशन क्राइटेरिया पे तो फुलफिल हो नहीं रहा, तो क्या वो डेटा रिमूव कर देगा? कुछ नहीं करेगा। हाँ? नहीं। अब आप जो नई एंट्री करेंगे उसमें करेगा। हाँ, अब जो आप नई एंट्री करेंगे उसमें करेगा। जैसे अब नई एंट्री आपने डाली 12,000 रुपये, अब वो नहीं लेगा। कैसे बताया सर, एक बार दोबारा बताना। यार ये एक बार में समझ जाओ। सेलेक्ट हमने 10,000 भी किया था। है? सेलेक्ट तो हमने 10,000 भी किया था। हाँ, सेलेक्ट 10,000 भी किया था, लेकिन वो जो पहले से लिखा हुआ डेटा है उस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगती। लेकिन अगर सर जैसे 10,000 को अगर आपने उसको अब चेंज किया, हाँ, अब वैलिडेशन लगेगी। इसी को हटा के आप चेंज करोगे तो वैलिडेशन लगेगी। तुरंत लगा देगा। हाँ, तुरंत लगेगा। तो सर अगर हम 10,000 को रिमूव करके वापस से 10,000 लिखेंगे तो नहीं लिखेगा? हाँ, DOB पे भी हमने पहले से कुछ एंटर कर दिया, देन उसमें बाद में वैलिडेशन लगाया, तो वो डेटा, हाँ, उसको कुछ नहीं करेगा। सेम सब पे हाँ, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक वैलिडेशन हमने लगाई है और डेटा गलत है कहीं ना कहीं। तो इसने आपको एक ऑप्शन दिया है ये चेक करने के लिए कि आपका कहाँ कहाँ पे गलत या इनवैलिड डेटा गया हुआ है। वैलिडेशन लगा है, लेकिन पहले से डेटा होने की वजह से वो इनवैलिड डेटा है, तो यहाँ पे आप उसको सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 जगह पे, ठीक है, गलत है, इनवैलिड डेटा है, उसने बता दिया कि ये दोनों डेटा इनवैलिड है। ठीक है, तो जहां जहां पे इनवैलिड डेटा आपको यहाँ पे रहेगा, जो वैलिडेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा और डेटा पहले से, क्योंकि नया डेटा तो आप डाल ही नहीं सकते अगर वैलिडेशन है सेल पे, तो इसका मतलब पहले से डेटा है, और पहले से अगर डेटा है तो वो सर्कल करके आपको बता देगा कि यहाँ पे इनवैलिड डेटा रखा हुआ है। ठीक है, बात समझ आई? राइट। और क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर दीजिए। ये जो अभी आपने बताया ना नेगेटिव सैलरी का, एक बार बता। सैलरी का मैंने कॉलम लिया, 2 वैल्यू पहले से फिल कर दी बिना वैलिडेशन के। ठीक है, और उसके बाद मैंने इस सेल को भी सिलेक्ट किया साथ में, और उसके बाद डेटा वैलिडेशन लगाया। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में क्या लगाया कि हमारे सेल्स का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो 20,000 होना चाहिए। सबसे छोटी वैल्यू 20,000 या उससे ज़्यादा होगी, राइट। लेकिन ऑलरेडी ये डेटा पहले से फिल्ड था, जबकि इस सेल पे भी मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ तो पहले से डेटा फिल्ड है। तो क्या इस डेटा को हटाएगा? वो हटाता नहीं है, वो उसके लिए इनवैलिड डेटा है, तो वो डेटा को रखता है एज इट इज। अगर आप इस डेटा में कोई चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा, अगर वो छोटी वैल्यू हुई तो, है ना। तो मतलब इसमें वैलिडेशन जो लगता है वो नेक्स्ट वैल्यू से लगता है, जो पुरानी वैल्यू है उसमें कोई भी वो चेंजेस नहीं करता। एंड यू वांट टू सी कि मेरे पास कौन कौन से इनवैलिड डेटा हैं इस तरह के जो पहले से रखे हुए हैं, वैलिडेशन से पहले के ही लिखे गए हैं, तो हम लोग उसको सर्कल कर सकते हैं। सर्कल करने के लिए डेटा वैलिडेशन पे आप जाओगे, यहाँ सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे यू विल सी दैट ये दोनों डेटा जो उसकी वैलिडेशन क्राइटेरिया को इनवैलिड कर रहे थे वो दोनों डेटा सर्कल हो गए। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके डेटा में कौन कौन सा ऐसा सेल है जो इनवैलिड डेटा जिसमें रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक पूरा डाटा है, किसी ने सेल दिया करके पुरानी, हमें उसमें डाटा वैलिडेशन लगाना है, और पुराना जो वो है पूरा डाटा, उसमें थोड़ी थोड़ी जगह भी आप बोले 20,000 है, तो हमने वैलिडेट लगाया है, तो जैसे ही हम उस पर सर्कल करेंगे तो वो सारे सर्कल हो जाएगा। और अगर हम सर वो ना दें 20,000 ना दें,
सर्कल क्यों करेंगे? तो वो सर मतलब तब तो वैल्यू डाल रहे हैं ना। वो मतलब वैल्यू डालनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, फिर बड़ी वैल्यू डालनी पड़ेगा। वैलिडेशन लग गई है, उसके बाद आप बड़ी वैल्यू डालोगे। ऑलरेडी जो पहले से डेटा है उस डेटा के ऊपर आप ये सर्कल लगवा के चेक कर सकते हैं कि इनवैलिड है या और नहीं। अगर पहली वैल्यू में 20,000 जो हमने वैल्यू दी है उससे बड़ी वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। सर जैसे अभी ये सैलरी सेलेक्ट की है और नीचे आए हैं तो उसमें ना वो दोनों ऑप्शन दे रहा है वो, क्या? मतलब मिनिमम का भी और मैक्सिमम का भी। अरे बिटवीन हटाओ ना, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू करो ना, उसको बिटवीन हटाओ, वहाँ सेलेक्ट करो ग्रेटर देन इक्वल टू और 20,000 करो। ठीक है, ठीक है। चलिए एक और वैलिडेशन करते हैं हम लोग, फाइनल है। मान लो यहाँ पे इसको एक सिटी का नाम देना है ना, लेकिन इस सिटी के नेम में क्या है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक सिटी के नाम देने हैं, राइट। जैसे यहाँ पे सिटी का नाम लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया यहाँ पे नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, ठीक है। ये 4-5 सिटी के नेम है और यही 5 सिटी में से आपको सेलेक्ट करना है ना। और यहाँ पे सिटी में हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए वैलिडेशन में आप सेलेक्ट कीजिए, और इसमें डेटा वैलिडेशन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो अलाउ की जगह पे, जहाँ पे अलाउ है वहाँ एनी वैल्यू आपको सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे करना है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट का मतलब होता है कि आप इसको एक लिस्ट बताएंगे कि मेरे को इस लिस्ट में से ही डेटा चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया और इस लिस्ट का सोर्स क्या है? तो इस लिस्ट का सोर्स है ये, लिस्ट का सोर्स है ये। अब ओके किया मैंने, और जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे राइट हैंड साइड पे आपका एक ड्रॉप डाउन आ गया है। इस ड्रॉप डाउन में वही 5 वैल्यूज हैं जो आपने यहाँ से सोर्स से उठाई, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ फरीदाबाद सेलेक्ट करेंगे तो फरीदाबाद लिख के आ जाएगा, आपको लिख राइट टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या होगी कि आपकी एंट्री फिक्स हो गई कि यही 5 वैल्यू डाल सकते हैं, तो उसकी लिस्ट आपने बना ली। तो अगर कोई फिक्स वैल्यू की आपको इस तरह से वो करनी है वैलिडेशन, तो आप यहाँ पे कर सकते सर इसमें एक एडिट लिस्ट का भी तो ऑप्शन होता है ना, हैं। एडिट लिस्ट का ड्रॉप डाउन जो आ रहा है उसमें एडिट करना चाहूँ, इफ आई वांट टू रिमूव नहीं तो XYZ सिटी। आपका जो सोर्स है, सोर्स में चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। एडिट लिस्ट नहीं होता है, वो अलग लिस्ट है, वो शॉर्टिंग लिस्ट है। वो जो हमने पढ़ा था जब शॉर्टिंग करी थी तो उसमें एक लिस्ट यूज किया था, वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। यहाँ Okay. आपका डेटा जो है वो इस लिस्ट के दिए हुए इस 5 वैल्यू में से ही आ सकता है। Okay. वैलिडेट करना ना, हमें वैलिडेट करने का मतलब यहाँ पे यही 5 वैल्यू आनी चाहिए, तो उसने Okay. आपको ड्रॉप डाउन बना के दे दिया। अब ड्रॉप डाउन में से आप 5 वैल्यू में से कोई एक सेलेक्ट कर दो, Okay. ऑलरेडी वैलिडेट हो गया वो, है ना। अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। सर वो ड्रॉप डाउन से ऊपर वाले में दे रहा है, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में नहीं दे रहा। आपने एक ही सेल सेलेक्ट करके वैलिडेट किया होगा, आप जितने सेल सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे देता है। नहीं किया, दोबारा करके देख। सर ये जो लिस्ट है ये हम किसी नए सीट से भी यूज कर सकते हैं? हाँ कहीं से भी। इनसाइड ड्रॉप डाउन हटाना है, इनसाइड ड्रॉप डाउन कहाँ पे? इग्नोर ब्लैंक और इनसाइड ड्रॉप डाउन। नहीं हटाना नहीं है, दोनों को सेलेक्टेड कुछ रखना। डालेंगे तो वो भी नहीं डलेगा, है ना। इन सेल ड्रॉप डाउन अगर आप हटा दिए तो वो ड्रॉप डाउन नहीं रहेगी ना वहाँ पे, आपको सेल पे ड्रॉप डाउन चाहिए, इसीलिए ये सिलेक्टेड है।
ठीक है, समझ आया? चलिए ठीक है। Yes. तो डेटा वैलिडेशन इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी बहुत और चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल वगैरह क्या होता है, और फॉर्मूलाज को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर कोई थ्योरिकल बुक होगी इसकी जिससे हमें थोड़ी थ्योरिकल नॉलेज भी मिल जाए डेटा एनालिसिस के लिए? थ्योरेटिकल बुक एज इन मतलब जिसमें एक्सेल का वो पूरा है? जी। बुक तो हाँ, बुक तो है ही वैसे, एक्सेल एडवांस एक्सेल का बेसिक एक्सेल का बुक तो आता ही है मार्केट में। सर पूरे डेटा एनालिसिस की ही चाहिए जिसमें सारी चीजें कवर हों, थ्योरिकल जैसे डेटा वैलिडेशन, डेटा इंटीग्रिटी वगैरह सारी चीजें। मतलब देखिए, इस पूरा अगर डेटा एनालिसिस के लिए आपको बुक चाहिए वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक्सेल नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, एक्सेल की अलग से बुक, क्योंकि एक्सेल इटसेल्फ अ सब्जेक्ट है ना। अगर डेटा एनालिसिस का पूरा बुक आप ले लोगे तो बहुत मोटी बुक हो जाएगी, तो मॉड्यूल वाइज आप बुक ले सकते हैं। एक्सेल की अलग बुक आपको मिल जाएगी, डेटा एनालिसिस विद पाइथन की अलग बुक मिल जाएगी। ठीक है ठीक है, वो अलग अलग बुक ले सकते हैं, एक इकट्ठे बुक में सब कुछ नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है सर। सर मुझे पाइथन वाली क्लास में भी ऐड कर लीजिए ग्रुप में, मेरे पास वीडियोस नहीं आ रही है।